अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्दुल बसीर। आज फिर हाजिर है आपके नए टॉपिक्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने डिस्कस करना है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इन अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की नेचर को अगर हम समझें तो अल्काइल हैलाइड्स में हमारे पास जो बॉन्ड होता है कार्बन और हैलोजन के दरमियान में वो पोलर बॉन्ड होता है। अब वो किस तरह पोलर होता है और उसमें जो हैलोजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, खाली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, जबकि कार्बन है उसकी 2.5 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पोलर बॉन्ड होता है। अब इसमें जो जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा होता है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला जो कार्बन होता है उसको हम कहते हैं बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको अल्फा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है, और बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसको बीटा हाइड्रोजन का नाम दिया जाता है। हमारा टॉपिक के अंदर है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि बीटा कार्बन से हमने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। अब हाइड्रोजन को कैसे रिमूव करेंगे और साथ में हैलोजन को भी रिमूव करना है। तो एलिमिनेट का मतलब होता है रिमूव करना। हमने दो चीजों को रिमूव करना है, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है और एक हमने हैलोजन को रिमूव करना है। हैलोजन रिमूव होगा अल्फा कार्बन से, जबकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। बच्चे, बीटा कार्बन में जो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है उसको किसी बेस के साथ हम ट्रीट करेंगे, बेस H निकाल लेगी और पीछे हैलोजन भी निकल जाएगा, तो इस तरह एक अल्कीन बन जाएगी। इस तरह का जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। अब ये तो इसकी थी समरी। एक छोटी सी बात और भी इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करता चलूं, फिर हम आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, उसको यूज करते हैं। बच्चों, पहले नंबर पर ये होता है कि जब बॉन्ड अगर हैलोजन ने निकलना है, हाइड्रोजन ने, बीटा हाइड्रोजन ने निकलना है, तो इस वक्त दो स्टेप्स होते हैं। उन दो स्टेप्स में ये रिएक्शन दो तरह से होता है। ये दो तरह का रिएक्शन दो टाइप्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक ये होता है कि एक ही वक्त में बेस अटैक करे अल्काइल हैलाइड पे और उसी वक्त में हैलोजन वहां से चला जाए। जब बेस अटैक करेगी और उसी वक्त में हैलोजन निकल जाएगा, इस तरह एक स्टेप के अंदर, सिंगल स्टेप में दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे, और जब दो मॉलिक्यूल हिस्सा लेंगे तो उसको हम बीटा एलिमिनेशन E2 मैकेनिज्म के तहत हम कहते हैं। यानी इसमें बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। सो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि एक स्टेप के अंदर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक ही वक्त में बेस अटैक कर रही है, उसी वक्त में हैलोजन वहां से निकल रहा है। सो ये एक इसकी टाइप होगी, इसको E2 का नाम दिया जाता है। इसकी दूसरी टाइप होती है कि पहले बॉन्ड ब्रेक हो कार्बन और हैलोजन के दरमियान, बॉन्ड ब्रेक होगा तो फिर क्या चीज होगी, आगे फिर बेस हाइड्रोजन निकाल लेगी। यानी इसमें दो स्टेप हो गए। एक स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग स्टेप इज ऑलवेज स्लो स्टेप एंड इट इज ऑलवेज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में अगर एक ही मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड पहले टूटेगा, टूटने से फिर नया बॉन्ड, जो पहले स्टेप में बॉन्ड टूटेगा तो एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है, तो इस वजह से हम इसको यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम देते हैं, और इसको हम बताते हैं कि ये E1 मैकेनिज्म होता है। सो अब हम आते हैं अपनी प्रॉपर जो हमारे बीटा एलिमिनेशन जो बोर्ड में क्वेश्चन आएगा। सो उस क्वेश्चन के केस के अंदर सबसे पहले बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने डिफाइन करना है। सो डेफिनेशन के अंदर हमने क्या चीज देखनी है कि हमने लिखना है व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद, जब कभी हम अल्काइल हैलाइड्स का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, ट्रीटेड विद सम बेस, किसी बेस के साथ,
अल्काइल हैलाइड किसी भी टाइप का हो सकता है, वो हमने बाद में डिस्कस करना है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, और उसी बेस पे फिर हमने ये भी डिसाइड करना होता है किसने E1 में जाना है या किसने E2 के अंदर जाना है। पहले डिफाइन करते हैं, व्हेन अल्काइल हैलाइड्स आर ट्रीटेड विद सम बेस, अ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन फ्रॉम बीटा कार्बन से and a halogen and halogen from अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलेंगे और एलिमिनेटेड। यानी इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि जब आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया किसी बेस के साथ, तो एक हाइड्रोजन निकलेगा बीटा कार्बन से और हैलोजन निकलेगा अल्फा कार्बन से। Such type of reactions are called as, कौन से रिएक्शन कहलाते हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सो इस तरह के रिएक्शंस को हमने क्या नाम देना है बच्चों? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एक एग्जांपल है, वो भी आप इसके साथ ही लिखते जाइए ताकि हम ये जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपरली एक्सप्लेन हो जाए। बच्चे एग्जांपल है, ये एक बेस है, कोई भी बेस है, बेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या उसके ऊपर लोन पेयर मौजूद होता है। सो ये दो निशानियां होती हैं, नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर। इसने रिएक्शन करना है किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास अल्काइल हैलाइड है और इस अल्काइल हैलाइड को हम कहते हैं इथाइल ब्रोमाइड। ये जो इथाइल ब्रोमाइड है, जरा हम इसकी नेचर देखते हैं बच्चे। ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव है। जो ही इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर से और इधर से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे इस कार्बन की तरफ ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो मिनिमम किया जाए। बच्चे जब ये पॉजिटिव चार्ज मिनिमम होगा तो यहाँ भी वाला पॉजिटिव चार्ज इसका कार्बन पे शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इस कार्बन पे शिफ्ट होगा तो फिर इधर से ये और ये तीन इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे मौजूद है ये इसकी तरफ आएंगे। अब ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, ये वाला हाइड्रोजन भी, जब इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे तो इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर होंगे तो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। बच्चों जब इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया, अब ये जो बेस है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसने अटैक करना है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन के ऊपर। अब बच्चे यहाँ से जब अटैक करेगा तो ये बेस यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन निकाल लेगी और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है और ये ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव फॉर्म में चली जाती है। तो इस केस के अंदर ये दो तरह से स्टेप होता है। अगर एक ही स्टेप में बेस अटैक करे, उसी स्टेप के अंदर ये बॉन्ड यहाँ पे टूटे और यहाँ से ये चीज चली जाए, तो ये वैसे ही रिएक्शन होता है, स्लो स्टेप होता है। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये E2 मैकेनिज्म है, यानी एक मॉलिक्यूल बेस एक्ट कर रही है और दूसरी मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड आपस में रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये E2 है, इसको हमने बाद में भी डिस्कस करना है। सो कम टू द पॉइंट इज दैट यहाँ से ये ब्रोमीन निकल गई, इधर से क्या चीज निकल गई है? हाइड्रोजन निकल गया है। अब बच्चे बेस वापस अपनी फॉर्म में जब ओरिजिनल आएगी तो नेट जो चीज हमारे पास मिलेगी HBr निकल जाएगा और साथ में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये आपके पास अल्कीन बन जाती है। तो ये हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर भी डिस्कस किया था। इनडायरेक्ट वे के अंदर हमने छोटा सा रिएक्शन किया था, यहाँ पे हम उसकी प्रॉपर डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो इस तरह का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सो आपने डिफाइन किया, डिफाइन करने के बाद आपने उसकी एग्जांपल दे दी। अब बच्चे उसके बाद आपने इसकी टाइप्स बता देनी है और इन टाइप्स को भी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ और इन टाइप्स के हवाले से आपने यहाँ से डिस्कस करना है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। सो बच्चे इसकी दो टाइप्स हैं। एक इसकी हम कहते हैं, ये टाइप्स डिपेंड करती हैं कि
सिंगल स्टेप के अंदर एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है या ये रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है। अगर एक स्टेप में हो रहा है तो उसमें दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं। सो रेट डिटरमिनिंग स्टेप के अंदर अगर दो मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं तो इसको हम कहते हैं E2 मैकेनिज्म या इसका बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं उसको हम उस लिहाज से डिस्क्राइब करेंगे। सो कम टू द पॉइंट, अब हमारे पास पहला जो होगा इसको हम कहेंगे E2 मैकेनिज्म, और E2 मैकेनिज्म के बाद जो दूसरा होता है वो हमारे पास होता है E1 मैकेनिज्म। अब E2 मैकेनिज्म में बच्चों क्या होगा? E2 मैकेनिज्म के अंदर पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि जो E2 मैकेनिज्म है इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसमें क्या चीज इन्वॉल्व होती है। बच्चे इसको जो डिफाइन आपने करना है वो ये करना है कि इसकी डेफिनेशन मैं लिखवाता हूं आपसे कि E2 मैकेनिज्म में अभी मैंने बताया भी है सॉरी फॉर दैट कि एक ही स्टेप के अंदर बेस अटैक करती है और उसी स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल वहां से चला जाता है। सो यानी बेस अटैक करेगी बीटा कार्बन के ऊपर और हैलोजन रिमूव होगा उसी वक्त, तो इसको हम कहते हैं कि ये E2 मैकेनिज्म होता है। सो इसको आप लिखें डिफाइन करते हुए कि इन E2 मैकेनिज्म, जो E2 मैकेनिज्म होता है उसमें E2 मैकेनिज्म द बेस अटैक्स ऑन बीटा कार्बन and halogen remove from alpha carbon in a single step। किस स्टेप में बच्चे ये बात याद रखना, सिंगल स्टेप के अंदर, सिंगल स्टेप में याद रखना, इज कॉल्ड एज E2 मैकेनिज्म। सो ये बच्चों आपके पास इसको डिफाइन कर लिया और इसमें जो इसकी आपने एग्जांपल देनी है, एग्जांपल आपने इसकी वही देनी है कि ये बेस है, बेस में अटैक करना है, यहाँ पे एक ही स्टेप के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, ये अल्काइल ब्रोमाइड है, थाइल ब्रोमाइड है। सो ये बेस अटैक करेगी इसके ऊपर, यहां से बॉन्ड यहां पे शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड यहां पे चला जाएगा। तो इस केस के अंदर ये स्लो रिएक्शन होगा, सिंगल स्टेप में दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। तो इसको हमने बात की है कि दिस इज कॉल्ड एज बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। सो इस केस के अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया जो अभी हमने पहले बनाया था और साथ में आपके पास HBr बन गया। तो ये आपके पास एक सिंगल स्टेप के अंदर मैकेनिज्म है और इस स्टेप में चूंकि जो रेट होता है वो डिटरमाइंड होता है, वो बेस करता है रेट जो वो कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं। इसमें एक बेस इन्वॉल्व है तो एक आपके पास जो अल्काइल ब्रोमाइड है यानी इथाइल ब्रोमाइड, ये दो चीजें इन्वॉल्व हैं। तो इसको हम कहते हैं कि जो रेट होगा वो इन दोनों के प्रोपोर्शनल होगा। सो रेट का मतलब यहाँ पे हम आपने प्रोपोर्शनल, यहाँ पे बेस आ गई और साथ में जो आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, तो इसके कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आप इसके बड़ी ब्रैकेट्स लगा दें तो वो भी इसमें पॉसिबिलिटी, वो इसका कोई इतना इशू नहीं होता। सो इसमें बच्चे जो आपके पास E2 मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप याद रखना, सिंगल स्टेप से ही सारा काम आपको ये चीज़ें होंगी। आप बच्चे कंसंट्रेशन जो होती है सबस्ट्रेट की और कंसंट्रेशन ऑफ बेस, ये दो चीज़ें आपने देखनी है। और इसमें जो रेट मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसको हम कहते हैं
बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, एक बात और याद रखना कि इसमें कौन से अल्काइल हैलाइड्स हिस्सा लेंगे बच्चे। इसमें आमतौर पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स हिस्सा लेते हैं। कौन से अल्काइल हैलाइड हिस्सा लेते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आ जाए कि जो रिएक्शन होता है E2 मैकेनिज्म होता है, E2 मैकेनिज्म के अंदर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ने हिस्सा लेना है। सो जिस तरह SN2 के था मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन 2 थी, इधर भी जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस हैं ये भी उसी तरह है। अब बच्चे हम आते हैं जो अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है वो E1 मैकेनिज्म है। E1 मैकेनिज्म की तरफ हम आते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज नजर आती है। बच्चे E2 के अंदर हमने बात कर ली है, अब हम बात करेंगे E1 मैकेनिज्म। बच्चों E1 मैकेनिज्म के अंदर ये जरा देखिएगा कि ये आपके पास इसमें होता क्या है। बच्चे इस रिएक्शन में पहले अल्काइल हैलाइड के दरमियान में बॉन्ड टूटेगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ? इट इज टू स्टेप रिएक्शन। ये दो स्टेप रिएक्शन है। पहला स्टेप क्या होगा? इन फर्स्ट स्टेप द बॉन्ड बिटवीन किस किस के दरमियान में? द बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन, कार्बन एंड हैलोजन ब्रेक्स, यानी पहले बॉन्ड क्या होगा बच्चों? इसमें टूटेगा। एंड पहले स्टेप के अंदर एंड दस a carbocatine will form in the second step। दूसरे स्टेप में क्या होगा? in the second step the base attack to the beta carbon। दूसरे स्टेप के अंदर जो बेस होगी वो अटैक करेगी किसके ऊपर? बीटा कार्बन। द बेस अटैक्स टू द बीटा कार्बन, बीटा कार्बन के ऊपर, बीटा हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगी। तो इस रिएक्शन में हम इसको क्या नाम देंगे बच्चे? एंड द डबल बॉन्ड बिटवीन, जो दो कार्बन के दरमियान है, बिटवीन टू कार्बन विल एस्टैब्लिश्ड। यानी इसमें क्या आपने कहना है कि पहला काम बच्चे आपका क्या होगा कि पहले काम के अंदर आपने जो बॉन्ड है वो टूटेगा और दूसरे काम में बेस अटैक करेगी, हाइड्रोजन निकाल लेगी और जो डबल बॉन्ड है वो क्या कर लेगा? बन जाएगा और इस तरह आपके पास अल्कीन बनेगी। अब इसको जरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। बच्चे इसकी एग्जांपल में क्या लिखना है आपने? इसकी एग्जांपल जो है आपके पास टर्शरी, आपके पास अल्काइल हैलाइड हो, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है CH3 और इधर B आ रहे हैं। अब बच्चे बेस इनके पास आने की कोशिश करेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, ये पहले भी मैंने बात की थी, बल्कि ग्रुप मौजूद हैं। सो बल्कि ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो रिएक्शंस हैं यहाँ पे बेस अटैच नहीं हो पाएगी किसी भी कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वो अटैक नहीं कर सकेगी तो फिर पहले ये बॉन्ड टूटेगा। सो पहला स्टेप बच्चे इसमें क्या होगा? इसको हम कहते हैं कि ये स्लो प्रोसेस होता है और ये बॉन्ड ब्रेकेज प्रोसेस है। इसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इधर CH3 तीनों साइडों के ऊपर, और फिर उसके बाद हमने क्या चीज देखनी है? यहाँ पे ब्रोमीन निकल गई पहले ही Br नेगेटिव की फॉर्म में। सो ये पहला स्टेप है। इस स्टेप के अंदर देखो कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं? ओनली वन मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल कौन सा है? टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, यानी इसको हम एक ही मॉलिक्यूल कहते हैं। अब एक मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहा है तो उसको हम यूनिमॉलिक्यूलर
एलिमिनेशन रिएक्शंस का नाम देंगे। दूसरे स्टेप के अंदर क्या होता है बच्चों, ये CH3 है। अब यहाँ पे चूंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है और कार्बोकेटाइन बन गया है, CH3 यहाँ पे बन चुका है। सो अब जो यहाँ पे अगर मैं इसको यूं लिख लूं, ये जो आपके पास CH3 है इसको इस H की फॉर्म में लिख लूं, तो यहाँ पे आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इधर जो इसका डेवलप हुआ है इस पे आप कोई बेस लगाएंगे नेगेटिव, तो ये इधर से निकालना शुरू कर देगी। तो अगले स्टेप के अंदर क्या चीज होगी बच्चों, यहाँ पे बेस में नेगेटिव फॉर्म में भी होगी और इसके ऊपर न्यूट्रल भी हो सकती है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी तो कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया, इधर CH3 इधर CH3 और इधर CH2 बन गया और साथ में आपके पास ये जो बेस है ये इसके साथ निकल गई थी, सो BH बन जाता है। सो BH अब ये जब इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ये रिएक्शन करती हैं, सो ये हम कहते हैं BH पॉजिटिव या BH, इसको हमने कह दिया। अगर न्यूट्रल केस के अंदर होगी तो ये पॉजिटिव इसके ऊपर आ जाता है, अगर बेस OH की फॉर्म में मौजूद है तो वाटर वगैरह बन जाता है। सो वो अगला काम है, वो हमारा इसमें हिस्सा नहीं है। अब बच्चे इसमें एक चीज याद रखना, यहाँ पे जो रेट है जैसे हमने पहले देखा था, ये रेट किसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पे रेट डिटरमिनिंग स्टेप सिर्फ वन रिएक्शन है। सो सबस्ट्रेट के डायरेक्ट रिलेशन के अंदर है, सो रेट जो है वो सबस्ट्रेट के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, जो रेट है वो डायरेक्ट रिलेशन में है जो आपके पास CH3 टर्शरी अल्काइल लाइट्स था उसके डायरेक्ट रिलेशन में, यानी इसको हम इसी चीज को लिखने जा रहे हैं। इधर आपके पास CH3 थ्राइस और इधर आपके पास C और इधर Br, इसको आप यूं भी लिख सकते या इसको आप यूं लिख लें कि CH3 इधर C और इधर Br, तो ये आपके पास जो रेट है वो निकल जाता है। अब बच्चे एक और चीज, इसमें कौन से मॉलिक्यूल हिस्सा लेते हैं, इसमें ये आप खुद ही लिख लीजिएगा, इसके अंदर टर्शरी अल्काइल हाइड्राइड जो हैं वो हिस्सा लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह कल थोड़ा सा मज़ीद हम रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के साथ मैं मज़ीद आपको कल बताऊंगा SN1 और E1 के दरमियान जो डिफरेंस है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी बहुत दफ़ा आ जाता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे और उसके साथ ही हम रिएक्शंस देखेंगे अल्काइल हाइड्राइड्स के कौन कौन से रिएक्शंस हैं। तो इस हवाले से अगर कोई आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, कमेंट भी दे सकते हैं, और कोई और प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको रिजॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।